फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ फिलोमोन के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 7 से 20। भाई, मुझे यह जानकर बड़ा आनंद हुआ और सांत्वना मिली कि आपने अपने भातृप्रेम द्वारा विश्वासियों का हृदय हरा कर दिया है। इसलिए यद्यपि मुझे आपको आपके कर्तव्य का स्मरण दिलाने का पूरा अधिकार है, फिर भी मैं भातृप्रेम के नाम पर आपसे निवेदन करना अधिक उचित समझता हूँ। मैं पौलुस, जो बूढ़ा हो चला और आजकल यीशु मसीह के कारण कैदी भी हूँ, ओनेसिमुस के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। वह मेरा पुत्र है, क्योंकि मैं कैद में उसका आध्यात्मिक पिता बन गया हूँ। आपको पहले ओनेसिमुस से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था, अब वह आपके लिए भी उपयोगी बन गया है और मेरे लिए भी। मैं अपने कलेजे के इस टुकड़े को आपके पास वापस भेज रहा हूँ। मैं जो सुसमाचार के कारण कैदी हूँ, इसे यहाँ अपने पास रखना चाहता था, जिससे यह आपके बदले मेरी सेवा करे। किंतु आपकी सहमति के बिना मैंने कुछ भी करना नहीं चाहा, जिसे आप यह उपकार लाचारी से नहीं बल्कि स्वेच्छा से करें। ओनेसिमुस शायद इसलिए कुछ समय तक आपसे ले लिया गया था कि यह आपको सदा के लिए प्राप्त हो, अब दास के रूप में नहीं बल्कि दास से कहीं बढ़कर अति प्रिय भाई के रूप में। यह मुझे अत्यंत प्रिय है और आपको कहीं अधिक मनुष्य के नाते भी और प्रभु के शिष्य के नाते भी। इसलिए यदि आप मुझे धर्म भाई समझते हैं तो मुझे जैसे अपनाइए, तो इसे मुझ जैसे अपनाइए। यदि आपको इससे कोई हानि हुई है तो इस पर आपका कोई कर्ज है, इस पर आपका कोई कर्ज है तो उसे मेरे खर्चे में लिखिए। मैं पौलुस अपने हाथ से लिख रहा हूँ, मैं उसे चुका दूंगा। क्या मैं आपको इसका स्मरण दिलाऊं कि आप पर भी मेरा कुछ कर्ज है? आप तो मेरे ही हैं। भाई, प्रभु के नाम पर मुझे आपसे कोई लाभ हो, आप मसीह के कारण मेरा हृदय हरा कर दीजिए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह पददलितों को न्याय दिलाता है। वह भूखों को तृप्त करता और बंदियों को मुक्त कर देता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। वह अंधों की आँखों को अच्छा करता और झुके हुओं को सीधा करता है। वह परदेशी की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवा को संभालता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता और विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु सियोन का ईश्वर युगान युग राज्य करता रहेगा। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है।
जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं दाख लता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्याएं 20 से 25। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे, देखो वह यहाँ है, अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा समय आएगा जब तुम मानव पुत्र को एक दिन भी देखना चाहोगे, किंतु उसे नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वह यहाँ है, अथवा देखो वह वहाँ है, तो तुम उधर नहीं जाना, उनके पीछे नहीं दौड़ना। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र अपने दिन प्रकट होगा, परंतु पहले उसे बहुत दुख सहना और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराया जाना है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। वह पद दलितों को न्याय दिलाता है, भूखों को तृप्त करता है, बंधियों को मुक्त करता है, अंधों को दृष्टिदान देता, झुके हुए को सीधा करता है, परदेशियों की रक्षा करता है, विधवा को संभालता है, धर्मियों को प्यार करता है और विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। उनका राज्य सदा सर्वदा बना रहेगा। और यीशु शास्त्री फरीसी लोगों से कहते, ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच है, परंतु न उसे जाना है और न पहचाना है, क्योंकि वे न ईश्वर को जानते हैं और न पहचानते हैं। कई लोग अफवाह फैलाएंगे, ईश्वर यहाँ है वहाँ है, लेकिन ईश्वर ते तुम्हारे साथ है। वह सबका ख्याल करता है और सबकी देखरेख करता है। संत पौलुस यीशु के नाम पर सब कुछ को अर्पित किया। उसका एक ओनिमस नाम का एक व्यक्ति था जो उसका दिल का टुकड़ा था। वह एक दास था, इसलिए उसने कहा, मैं अपने दिल के टुकड़े को तेरे पास भेजता हूँ। वह तुम्हारे लिए एक उपयोगी व्यक्ति होगा, उसकी बात सुनना, क्योंकि जो वह कहेगा अपने से नहीं कहेगा, लेकिन प्रभु यीशु जो उसमें निवास करता है, वह पवित्र आत्मा की शक्ति से तुम्हें सही मार्गदर्शन देगा।
प्रभु यीशु यही चाहते थे तो सब उनके साथ मुक्ति प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। कई लोग कहेंगे कि ईश्वर इधर है उधर है, परंतु ईश्वर सदा हमारे साथ रहता है। जिस तरह बिजली का प्रकाश एक छोर से दूसरे छोर चला जाता है, उसी प्रकार मानव पुत्र के जीवन यानी यीशु में यही होगा। वह प्रकाश की तरह चमकेगा, वह न्यायासन के सिंहासन पर बैठेगा और सबका न्याय करेगा, क्योंकि ईश्वर ने उसे न्याय करने का पूरा अधिकार दिया है, क्योंकि वह मरण तक आज्ञाकारी बनकर के ईश्वर ने जो भी कहा था वह सब प्रकट किया। लेकिन यीशु कहते हैं, इससे पहले मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना पड़ेगा, उसे मनुष्य द्वारा ठुकराया जाना होगा, उसे मार दिया जाना होगा और तीसरे दिन जी उठना होगा। जब हम सत्कर्म करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सभी हमारी प्रशंसा करें। हमारे कई विरोधी हैं, यीशु के विरोधी हैं, जो कभी पसंद नहीं करेंगे, परंतु ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, हमें कभी छोड़ता नहीं है, कभी ठुकराता नहीं है। वह अपना महिमा कार्य हम और आप लोगों द्वारा प्रकट करता है, क्योंकि यीशु ने अपना मिशन कार्य जो अपने पिता से पाया था, हम लोगों को अपने शिष्यों के द्वारा साझा किया है, ताकि हम भी उस मिशन कार्य में सम्मिलित होकर हम भी अनंत जीवन के अधिकारी बन सके। जय यीशु।